तो इन चीजों को मरते नजर रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने यह फैसला दिया कि पत्नी को 30,000 रुपए मेंटेनेंस और साथ में 3 लाख रुपए कंपेंसेशन भी दिया जाएगा। और यही नहीं, इसके अलावा नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी कि जब भी किसी के साथ घरेलू हिंसा की जाती है तो क्या वो घरेलू हिंसा तब भी काउंट होगी जब आपका हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर है। यानी कि अगर आपका पति आपको धोखा दे रहा है, किसी और महिला के साथ रिलेशन बनाता है, क्या वो क्रूएलिटी यानी कि क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा के अंदर काउंट किया जा सकता है? घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है? दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, लीगल समस्या है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप चाहे तो हमें डायरेक्ट मेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे ही एक केस के बारे में। उस केस के अंदर कुछ इस तरह से फैक्ट्स थे कि एक हस्बैंड और वाइफ थे। कुछ समय तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब पत्नी को पता चला कि उनके हस्बैंड का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उनसे एक बेटी भी है, हद तो तब हो गई जब उनके ससुराल वालों को भी ये चीज पता थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उस पत्नी का साथ नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपने बेटे का ही साथ दिया कि एक तरह से पत्नी को दबाना चाहा कि वो इन चीजों को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन उसके बाद भी पत्नी कुछ समय तक शांत रही, लेकिन हद तो तब क्रॉस हो गई जब हस्बैंड वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसके साथ था उसको और अपनी जो उससे बेटी थी उसको घर ले आए। तो उसके कुछ समय बाद वाइफ ने कंप्लेन फाइल करी, यानी कि हस्बैंड के खिलाफ एक केस फाइल करा, जिसके अंदर उन्होंने बताया, अपनी कमाने की स्थिति बताई कि उनके फादर नहीं है, उनकी सिर्फ माता जी है जो बूढ़ी माता जी है, और उनका खर्चा कुछ 9,000 रुपए उनकी इनकम है इनकी पत्नी की। और जो उनके हस्बैंड है वो अच्छा कमाते हैं, उनकी अच्छी सैलरी है। और यह भी बताया कि उनके हस्बैंड ने जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उससे शादी कर ली है और साथ साथ उनसे एक बेटी भी है। लेकिन पत्नी इस मामले के अंदर असक्षम थी यह साबित करने के कि उसके पति ने उससे शादी कर ली है, लेकिन उसके पास पक्के सबूत थे कि वो जो बेटी है वो उन्हीं के रिश्ते से हुई है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से उनको एक बेटी है। तो इन चीजों को मरते नजर रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने यह फैसला दिया कि पत्नी को 30,000 रुपए मेंटेनेंस और साथ में 3 लाख रुपए कंपेंसेशन भी दिया जाएगा। और यही नहीं, इसके अलावा 5 लाख रुपए प्रोवाइड करवाए गए हस्बैंड की साइड से ही। हस्बैंड को ही 5 लाख रुपए और पे करने पड़े कि उन्होंने जो भी मेंटल क्रूएलिटी करी, क्योंकि एक तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मेंटल क्रूएलिटी है, मेंटल टॉर्चर है एक पत्नी के लिए। अपनी आंखों के आगे ये देखना कि उसका पति किसी और के साथ रिश्ते बना रहा है, किसी और से उसको एक बेटी है या फिर कोई भी बेटा है, बच्चा होना, ये एक तरह से मेंटल क्रूएलिटी में ही काउंट होगा। तो हस्बैंड ने इस डिसीजन को अपील किया, लेकिन अपील के अंदर भी हस्बैंड को कोई फायदा नहीं हुआ। इस डिसीजन को अपहेल्ड किया गया, इसको सेट असाइड नहीं किया गया। उसके बाद हस्बैंड ने हाई कोर्ट के अंदर अपील डाली है, कहते हुए कि मेरी पत्नी सक्षम है कमाने के, और साथ ही साथ यह भी कहा कि उनकी पत्नी ने किसी और से शादी कर ली है और उनका पैन कार्ड लगाया प्रूफ के तौर पे, जिसके अंदर हस्बैंड नेम की जगह SK खन्ना लिखा हुआ था। लेकिन जब कोर्ट ने जांच पड़ताल करी इस मामले की, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पाया कि वो एक टाइपिंग मिस्टेक थी। पैन कार्ड जो उन्होंने प्रूफ के लिए लगाया था, SK खन्ना उनका फादर नेम था, फादर नेम की जगह पे गलती से उन्होंने हस्बैंड नेम लिख दिया था। सिर्फ वो टाइपिंग एरर था, उन्होंने कोई शादी नहीं की थी। और जहां तक मेंटेनेंस कैंसिल कराने की बात थी, तो हाई कोर्ट ने यह रूल करा कि अगर पत्नी कमाने योग्य है, जैसा कि पति ने उसके अंदर यह लिखा था कि मेरी पत्नी कमाने योग्य है, उसका एक बुटीक था, उसको कमाना आता है, यानी कि बुटीक का सारा काम आता है। तो हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दी कि पत्नी को कमाना आता है का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसका मेंटेनेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो हाई कोर्ट ने पति की जो अपील थी, यानी कि जो उन्होंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, उसको डिसमिस कर दिया और जो फैसला था उसको अपहेल्ड किया, और पति को अपनी पत्नी को पेमेंट करनी पड़ी। तो अगर आपके साथ भी इसी तरह से मेंटल क्रूएलिटी, यानी कि अगर आपके हस्बैंड भी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो आप इस तरह से इस केस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप
इस तरह से अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, इस तरह से उनको सबक और इस तरह से उनको सबक सिखा सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट मेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ऐसे ही लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।